सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। हल्की सी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जिसके कारण क्लास लेट हो गई, क्योंकि हमें बेटा पढ़ाना आता है ना, इसके अलावा और तो छेड़छानी आती नहीं है ना। तो ये टेक्निकल सिस्टम बड़ा परेशान करता है हमको ना। तो कोई बात नहीं बेटा, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एकदम मस्त तरीके से पढ़िए, भयंकर तरीके से पढ़े। 3 बजे की क्लास नहीं हुई थी क्या आज? बिल्कुल आज 3 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी बेटा। इसीलिए बेटा एक बार जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट लाइव आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। एक बार सभी आ जाए, फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ से बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, सैलजा चौधरी, संजू, माया शेखावत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। आप सभी एक बार जल्दी से आ जाए बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। गुड इवनिंग गुरु जी, बहुत बढ़िया गुरु जी सरकार, नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बढ़िया बात है। तो बिल्कुल यहाँ से एकदम सेशन की शुरुआत होने वाली है और आप सब बिल्कुल तैयार रहें तो शुरू कर दे काम। बढ़िया, एक बार जल्दी से सभी थंब का निशान सेंड कर दे ताकि मैं समझ जाऊं कि सेशन की शुरुआत यहां से कर देते हैं हम बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से अब हम स्टार्टिंग करते हैं आज की। और आज अपना जो टॉपिक है वो है टीएलएम। जी हाँ बिल्कुल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की पढ़ाई को, लिखाई को कैसे इंटरेस्ट बनाया जा सके, इसी के लिए यूज होता है बेटा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आपके मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से कि किस तरीके से हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें क्या नहीं करना है। एक बेहतर पोजीशन को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है जी सर। रीट नाको लड़ियो वी वो वी वेटिंग यूर सर। बेटा टॉपिक तो शुरू हो गया ना, अब कहाँ पे वेट कर रहे हो आप? हम तो आ ही गए भाई, हम तो आ ही गए ना। अब किस बात का वेट कर रहे हो, बताओ जल्दी से। शाबाश बच्चे शाबाश। एक बार थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ आपको क्लियर नजर आ रहा है सब कुछ? बिल्कुल सही बात है, क्लियर नजर आ रहा है एकदम मस्त तरीके का, कोई टेंशन नहीं है शायद। बिल्कुल सही बात है। तो आ जाइए, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सीधा आता है। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुन ले बेटा, ध्यान से मेरी बात आप सुनने की कोशिश कर ले। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले कि मैंने आपको पूरा का पूरा रीड का सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ध्यान रखना बेटा, थ्योरी की सारी क्या बनी हुई है? प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है? प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं या क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से प्रैक्टिस कर ले। टीएलएम नहीं है पर रूबी खान, इसके अंदर क्वेश्चन इनडायरेक्टली आते हैं बच्चे। इनडायरेक्टली जब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सेकंड लैंग्वेज में वहां पर क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात एक बार ध्यान से सुन ले, टीचिंग मेथड चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज हो, सारे ही आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, सारे ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे टीचिंग मेथड कोई सा भी हो या फिर कोई सा भी नहीं हो। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से इस बात का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है। तो सीधा यहां से बाईपास सर्जरी होती हुई नजर आएगी। यहां पर देखिए बेटा, आज यहां पर मैं आपको इनकी बात तो मैं केयर बाद में करूंगा, ठीक है। आज मैं पहले क्वेश्चन की बात करूंगा। अब तुम कहोगे सर ये शुरू में काय की दर्शन करवा दिए, ये भाई साहब पुपाड़ा है ना। पुपाड़ा ये अपनी लैंग्वेज में, ये पुपाड़ा नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रामोफोन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रामोफोन। ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये साउंड के लिए यूज किया जाता है। साउंड का मतलब समझते हो क्या? साउंड का मतलब होता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए, बात समझ में आई? आपके प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा? ग्रामोफोन को यूज किया जाता है। किसका? इससे क्या होता है, इससे आवाज आती है इधर से बच्चा सुनता है और सुनकर बच्चा अपना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश यहां पर करता है। तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी, ये ग्रामोफोन आपका राइट आंसर हुआ। इस वजह से आंसर क्या हुआ समझना है, इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा यहां पर। और इसमें कई सारे, ये देखो लिंगवा फोन यहां पर है, ये देखो वन हेड प्रोजेक्टर यहां पर है, स्लाइड प्रोजेक्टर यहां पर है, रेडियो यहां पर है, सॉरी एपिडोस्कोप यहां पर है, फ्लैनल बोर्ड यहां पर है, फ्लैश कार्ड यहां पर है, मैप्स यहां पर है, चार्ट्स यहां पर है, पिक्चर फोटो यहां पर है, पपेट यहां पे है, वीडियो कैसेट यहां पे है। तो ये सारी की सारी बातें हम कर लेंगे। कंप्यूटर भी यहां पर है, फिल्म प्रोजेक्टर यहां पर है, टेप रिकॉर्डर यहां पर है, या फिर टेक्स्ट बुक यहां पर है, इससे कहूं बेटा यहां से। ये क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं और आप बता दें कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है।
तो जल्दी से आप सभी इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? और 100 होते ही पहले मुझे ये बता दे कि सर 100 हो चुका है, शतक हो चुका है ना। बिल्कुल, फिर मैं शतक का बेट ऊपर कर दूंगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो जल्दी से अब इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और इसका करेक्ट आंसर क्या नहीं है। पर जल्दी बेटा, क्या जल्दी, इतना टाइम ना ले छोटे, जल्दी से आंसर आना चाहिए। डी आंसर यहां पर दिया है मुझे, डी आंसर यहां बच्चों ने मुझे दिया है, तो मैं इसका करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ध्यान रखना है यहाँ पर, बस थोड़ा सा आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इस बात को ध्यान से सुन ले। यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, है ना। इनमें से टेक्स्ट बुक का मतलब समझ रहे हो क्या बेटा? टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट बुक का मतलब होता है क्या? टेक्स्ट बुक का मतलब होता है बच्चे, जो किताब होती है, जो बुक होता है, उसे ही टेक्स्ट बुक कहते हैं। जितनी भी अपनी बुक चलती है वही टेक्स्ट बुक होता है, ठीक है, वही क्या होता है? अपना टेक्स्ट बुक होता है। अब आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जूम थोड़ा कर दीजिए, ये लीजिए थोड़ा जूम कर देते हैं, बिल्कुल बढ़िया। अब यहां से देखिए, जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक की क्वालिटी कौन सी नहीं है, बिल्कुल कर दिया है बेटा, यहां से जूम। अब यहां पर देखिए आप, सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई बेटा? अब यहां से एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। किसको पढ़ना है? एक एक चीज को। एडेक्वेट सब्जेक्ट मैटर, भाई साहब एकदम सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। कोई भी समस्या है बेटा पिक्चर क्वालिटी में, आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो मुझे जल्दी से एक बार बता दे, फिर मैं करेक्ट कर लूंगा। फटाफट फटाफट बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से सीधा बाईपास सर्जरी हो रही है, और यहां से बेटा सब्जेक्ट मैटर तो बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए, ये तो क्वालिटी है। सुटेबल स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए बेटा? सुटेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहां पर आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सुटेबल होगा। सुटेबल वोकेबलरी, आपकी वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए बेटा? सुटेबल वोकेबलरी होनी चाहिए। नहीं सर, ठीक है, ओके। और इसके बाद फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये ऐसे कह रहा है कि आपकी बुक के अंदर ना बार बार क्या होनी चाहिए बेटा? सर मुझे हंसी आ रही है, किस बात पे आ रही है भाई दीपक शर्मा? हंसी 144 पे देख रहे हैं उनके, नो प्रॉब्लम सर जी, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, शाबाश। तो यहां पर कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बेटा? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? जबरदस्त तरीके से एपिसोड होना चाहिए बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहीं पे ही कह रहा है कि यहां पर क्या कह रहा है? विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, यानी कौन सी विशेषता नहीं है एक अच्छी किताब की? एक अच्छी किताब की कौन सी विशेषता नहीं है? तो अब यहां पर बताना है भाई साहब कौन सी? फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अगर किसी भी किताब में फ्रीक्वेंटली यानी लगातार मिसस्पेल्ड वर्ड आते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड का मतलब होता है बेटा, मिसस्पेल्ड वर्ड का मतलब होता है बेटा जो स्पेलिंग गलती आती है बार बार, तो उसे ही क्या कहते हैं बेटा? यही एक ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए एक बुक के अंदर, और बाकी तो सारी क्वालिटी होनी ही चाहिए, ठीक है, शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा यहां पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, जल्दी से, ये इस क्वेश्चन में कोई आपत्ति नहीं है। अब यहां पर देखिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से यहां पर आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसमें बिल्कुल भी समस्या वाली बात नहीं होगी बेटा, बिल्कुल भी समस्या वाली बात नहीं होगी। यहां पर लिखा हुआ है विच टेस्ट इज कंडक्टेड, क्या लिखा हुआ है? विच टेस्ट इज कंडक्टेड। इसका मिसस्पेल्ड का मतलब होता है बेटा स्पेलिंग की गलती होना। क्या? बार बार अगर स्पेलिंग की गलती होती है ना, तो उस स्पेलिंग मिस्टेक को क्या नहीं कर सकते बेटा? बहुत बढ़िया बात है। और यहां पर देखिए, टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड्स। ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा, अच्छे से समझ में आना चाहिए, जल्दी से, बहुत बढ़िया बात है। कहना क्या चाहता है, ध्यान से सुने बेटा। विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड का डिस्क्रिमिनेशन यानी साउंड का भेदभाव। क्या? साउंड का जो भेदभाव होता है उसका पता कैसे चलेगा? भेदभाव का मतलब क्या बेटा? डिफरेंस। कैसे? क्या बोला? डिफरेंस। किसका पता चलता है? यहां पर डिफरेंस का पता चलता है। तो साउंड का डिफरेंस कैसा होता है इसकी बात बतानी है अपने को। साउंड के डिफरेंस का पता कैसे चलेगा? तो यहां पर जो राइट आंसर होगी बेटा, यहां पर सर वो आ गई, तो मुझे कौन आ गई, कौन हंसी आ गई, इसको बहुत हंसी आ रही है। लिसनिंग टेस्ट यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, वो लिसनिंग टेस्ट को हम यहां पर राइट आंसर करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? बात समझ में आ गई बेटा?
बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बेटा देखो दूसरी बात एक और आपसे करने की बात यह है कि बेटा मेरी क्लासेस आपको अपने पुराने चैनल पे भी मिल सकती है, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरी क्लासेस बेटा यहाँ नहीं, जो अपना पहले वाला चैनल था जहाँ एग्जामपुर में पढ़ाता था, राजस्थली एग्जामपुर, तो वहां पर मेरी क्लासेस हो सकती है बेटा, क्योंकि वहां अगर क्लास देनी पड़ी ना तो एक साथ दो दो क्लास, वो चैनल भी अपना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल वो यहाँ थी, वो दिल्ली से बेटा ऑपरेट हो रहा है, तो हो सकता है कि मेरी क्लासेस बेटा उस चैनल पे लगे, तो उस चैनल पे लगे ना तो फिर मैं 2 क्लास थोड़ी ना दूंगा, तो फिर आप बेटा वहां पर देख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात समझ में आ गई ना बढ़िया तरीके से, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूंगा, आप कांटेक्ट में हो ही से मेरे, घबराने की कोई भी बात नहीं है ना। तो यहां से देखिए लिसनिंग टेस्ट करेक्ट आंसर हो गया, जी हाँ, वो बता दूंगा मैं आपको कब से होगा, क्या होगा, एक ही बात है। अब यहाँ पर बता बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर, सर मेरी मम्मी भी आपकी क्लास देख रही है, उनको नमस्ते बोल दो। नमस्ते जी आंटी जी, नमस्ते मम्मी जी, बहुत बढ़िया। चलिए इसको एक दो झापटे मारा करो, इसके नहीं पड़े तो, ये ना, बहुत बढ़िया बात है। टेस्ट कैन बी स्कैर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली, सॉरी कंसिस्टेंटली। बेटा ये क्या कह रहा है, सुन रहे हो क्या, ये कहना चाह रहा है क्या, समझिए। सेकंड वाला समझ नहीं आया तो दोबारा से आ जाओ, समझ में नहीं आया तो उधर क्या कर रहे हो। ये कह रहा है कि किसी भी इंसान को साउंड का डिफरेंस पता लगाना हो, साउंड का डिफरेंस पता लगाना हो कि ये साउंड किसकी है। तो बच्चे साउंड का डिफरेंस हमें पता कैसे चलेगा, सुनकर ही तो पता चलेगा। भाई बहरे इंसान को आप कहोगे बता कुत्ते की आवाज है, गधे की आवाज है, तो बहरा इंसान कैसे बताएगा, नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान सुनता है तो सुनने वाले इंसान को कहकर हम बता सकते हैं कि बता बेटा ये आवाज किसकी है, कि भाई साहब ये तो कुत्ते की आवाज है, गाय की आवाज है, गधे की आवाज है। तो हम सुनकर ही बता सकते हैं कि आवाज किसकी है बच्चे। तो यहां पर आपको राइट आंसर समझ में आ गया होगा, लिसनिंग यहां पर करेक्ट आंसर हुआ है। इसके बाद ये क्या कहना चाहता है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया या फिर नहीं आया, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया या फिर नहीं आया। बेटा ध्यान रखना, पेड वाली क्लासेस फ्री में चल रही है अभी, पेड वाली बिल्कुल कतई जहर। यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है टेस्ट कैन बी, क्या लिखा हुआ है बच्चे, टेस्ट कैन बी स्कैर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। यानी जो टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट कैन बी स्कैर्ड क्विकली, वो क्विकली जल्दी से होने चाहिए, और कंसिस्टेंटली जल्दी के क्या होना चाहिए इसके अंदर, जल्दी से बता बेटा, क्या टेस्ट सब्जेक्टिव होनी चाहिए, या फिर टेस्ट आपका क्या प्रोडक्टिव होना चाहिए, या फिर क्या सब्जेक्टिव होना चाहिए, या फिर प्राइमरी होना चाहिए। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर दे दे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वो भी कैसे, फटाफट कैसे देना है बेटा, फटाफट देना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आंसर तो आया नहीं तुम लोगों का, तुम पता नहीं कहां हो। बिल्कुल सही बात, टेस्ट हमेशा कैसे, टेस्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अब सर ऑब्जेक्टिव होने का क्या फायदा है, देखो बेटा कई बार एग्जाम जो होते हैं ना, कई सारे एग्जाम से सब्जेक्टिविटी पाई जाती है ना, सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। अब सर ये सब्जेक्टिविटी क्या कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं कि सब्जेक्टिविटी क्या होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई जानने वाला है, सर क्लियरिटी नहीं है, किसमें क्लियरिटी नहीं है मेरे भाई, शैलजा शर्मा जी अपना चैनल नहीं, एक ही बात है, वो चैनल भी अपना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे अपने ही चैनल है, जहां हमने पढ़ा दिया वो अपना ही तो है ना। तो यहां से देखिए ऑब्जेक्टिविटी, तो यहां से बेटा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी क्या होता है, सर यहां नहीं पढ़ाओ फिर बेटा, फिर एक ही आदमी एक ही चीज को दो जगह कैसे पढ़ाएगा बताओ जरा, नहीं पॉसिबल होगा ना। फिर सेम चीज वहां पढ़ाऊंगा, सेम चीज यहाँ पढ़ाऊंगा, फिर मैं बोर हो जाऊंगा, तुम भी बोर हो जाओगे। तो थोड़ा सा भाई क्लियरिटी थोड़ा ठीक कर लेते हैं अगर होती है तो। चलो मस्त है बाबा ये। अब यहां शांति से देखना बेटा ना, यहां शांति से देखना, मेरी बात बड़े ध्यान से देखना। अब सब्जेक्टिविटी क्या होती है ना, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से सुनो। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को देखकर उसको नंबर दे देना, मतलब कॉपी चेक करते करते पता चलता है यार ये तो उनका लड़का है, तो जानकार है यार, इसको नंबर दे दो। तो भाई साहब ये सब्जेक्टिविटी होती है ना। मान लो पापा है, पापा कॉपी चेक कर रहे हैं, मास्टर भी उसके पापा ही है, और कॉपी चेक कर यार तो अपना ही बेटा है, नंबर दे दो। तो बेटा यही सब्जेक्टिविटी होती है। जबकि टेस्ट में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कैसे होगी, ऑब्जेक्टिविटी जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है और 7 लाइनों का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5 6 6 लाइंस का कोई आंसर दे दिया। अब 6 लाइन का अगर कोई आंसर दे दिया, 6 लाइंस का कोई आंसर दे दिया, तो फिर बेटा यहां पर तो कोई आदमी 6 लाइनों में 3 नंबर भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 10 में से 7 भी दे सकता है, 10 में से 10 भी दे सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है भाई, है ना। बेटा चैनल बदल नहीं रहे ना, आराम से वो अपना ही था पहले उसी तो, पर नए चैनल पे किसी पे नहीं जा रहे हैं।
कहीं पर भी नहीं जाएंगे अब तुम्हें छोड़ के, बस वहीं से जाएंगे जहां से आए हैं। वो भी बेटा इसलिए क्योंकि एक बार जहां काम कर दिए वहां अगर जरूरत पड़ जाती, सर आपने वीजे एजुकेशन में भी पढ़ा रखा है ना, हाँ जी बिल्कुल, वहां पर पेड कोर्स चलता है अपना। अब यहां से देखे बेटा, तो ये हो गया अपना सब्जेक्टिविटी, क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्टिविटी हो गया। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, अगर मान लो ए और बी और सी और डी, अगर यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, क्या 4 ऑप्शन अगर दे दिए जाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, आप किसी से भी आप एक कॉपी चेक करवा लो, यहाँ पर एबीसीडी में तो एक ही आंसर सही होगा, सी, बाकी 3 को तो गलत होना ही होना है। अब चाहे मुझसे चेक करवाओ, चाहे उसको चेक करवाओ, चाहे उससे चेक करवाओ, चाहे उससे चेक करवाओ, तो बेटा यहां पर किसी से भी आप चेक करवा सकते हो, आंसर तो सी होगा। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर बेटा ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से पढ़ो इनको, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, आराम से पढ़ो उनको, है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ध्यान रखो बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ग्रुप में ऐड रहो, मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, तो मैं आपको जहां पे रहूंगा वहां आपका उसकी क्लास दे दूंगा मैं आपको, घबराते क्यों सर आप। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डियर। अब यहां से देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, टेस्ट कैन बी स्केयर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली, रीड 2017 में आया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, इसके बाद यहां से देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो ना, किसी को समझ आया है तो। अरे पूजा चौधरी जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब एग्जाम ऐसे होने चाहिए जिसके 4 ऑप्शन हो, ए बी सी और डी। पता है क्यों, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें एक तो ये होता है कि 3 गलत होता है, एक ही सही होता है, तो सही है तो आपका पूरा ही सही जाएगा, गलत है तो फिर पूरा ही गलत होगा, तो ये बात है। चलो बेटा, विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, इसमें से बताया बेटा लिसनिंग के लिए कौन सा एड यूज किया जाता है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे। अब आपको पता होगा, बेटा कौन सा, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में 2-3 चीजें ध्यान रखना है, कई सारे ऐसे होते हैं जो ऑडियो है, कई सारे ऐसे हैं जो बेटा वीडियो है, और कई सारे ऐसे हैं जो ऑडियो वीडियो है। ठीक है, तो कई सारे तो ऐसे हैं जो बेटा ऑडियो है, केवल ऐसी चीजें जिनको हम सुन सकते हैं, तो सुन कर भी तो हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं। कई सारे ऐसे हैं जिनको हम बेटा केवल देख सकते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जिनको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे टीवी है। अब इस टीवी में आप क्या करोगे, टीवी को आप सुनते भी हो, और टीवी कब से बंद करो बेटा, अभी तक बंद नहीं कर रहे हैं, क्लासेस कहीं बंद नहीं हो रही, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, चिंता ना करें आप, बिल्कुल बेफिक्र रहे, टेंशन ना ले आप, मैंने नंबर दिए ना मेरे रखे, कोई भी समस्या हो तो बता दे। तो जैसे बेटा टीवी है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, टीवी लिखा हुआ है, अगर जब टीवी लिखा हुआ है तो टीवी आपका क्या हो गया, ऑडियो भी हो गया और वीडियो भी हो गया, क्या क्लासेस चलेगी ना बाकी की सारी यहाँ। तो बेटा यहाँ पे टीवी हो गया, तो टीवी आपका वीडियो भी हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, वीडियो भी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑडियो भी हो गया, वीडियो भी हो गया और ऑडियो भी हो गया। मनदीप सिंह जी क्या कह रहे हैं, सर जी कोर्स पेड मत करना प्लीज। हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पढ़े आप आराम से पढ़े, अभी तक आराम से पढ़े, सारी प्ले लिस्ट इसमें है, आराम से देखें। बिल्कुल बाबा जी ऑफिशियल एकदम सही बात बोले बेटा, पढ़ा तो इस पे भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, उस पे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक बार बताओ, एक ही चीज को 2 जगह पढ़ाऊंगा क्या, परेशान नहीं होऊंगा क्या मैं। चलो आ जाओ, तो राइट आंसर क्या हो गया। अब जैसे आपका टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर तो केवल सुनने के काम में आता है, और ऑडियो वीडियो केवल देखने के, जैसे टेक्स्ट बुक है, जो बुक होती है, बुक बोलती थोड़ी है, बुक बोलती नहीं है, नहीं बोलती बुक, बुक तो केवल क्या करती है, कुछ भी नहीं करती। जी हाँ, तो बेटा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विच टीचिंग एड कैन बी यूज्ड, विच टीचिंग एड कैन बी यूज्ड टीचिंग, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा बेटा, टेप रिकॉर्डर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, टू लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब हो गया बेटा टेप रिकॉर्डर। राइट आंसर क्या होगा, राधे राधे जी, भावना कश्यप जी, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया भाई यहाँ से, शाबाश बेटा। और सभी से कहा बेटा ये नंबर ध्यान रखना, अपना नंबर ध्यान रखना ये, ठीक है भाई। मेरी क्लास मान लीजिए अपने इस चैनल पे नहीं हो पाती है, तो बेटा सेम क्लास में 2 चैनल पे दे नहीं सकता ना, तो मैं इसलिए नहीं दे सकता, एक ही चीज को थोड़ी पढ़ाऊंगा,
बेटा जो अपना पुराना चैनल था, कौन सा एग्जामपुर राजेश के लिए क्लासेस, ठीक है, तो हो सकता है कि वही अपनी क्लासेस मिले तो फिर बेटा यहाँ पे कर लेंगे। अरे बच्चा एक्सप्लेन करने दो आराम से, बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से सुनो बेटा। What can be used as a prose for dialogues in order to teach new lexical structure items? इसका राइट आंसर बताओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे कि क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया। चलिए बेटा जल्दी से बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए कि what can be used as prose for dialogues in order to teach new lexical structure items। तो करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें यहाँ पर, करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें यहाँ पर। अरे हाँ बेटा, वहां की भी तो ऑडियंस बुला रही है ना, जैसे यहाँ की आप कह रहे हो वैसे वहां कह रहे हो, तो एक जगह ही मिल जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे, चिंता ना करें। तो टेक्स्ट बुक बेटा, टेक्स्ट बुक से तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर, बाबा जाने मन की बात थी। सही बात बेटा, इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लाइफ। क्या होता है इसका मतलब, रिलेटेड टू लाइफ इसका मतलब होता है। और रिलेटेड टू लाइफ का मतलब समझ में आ रही है क्या हो रहा है। रिलेटेड टू लाइफ का मतलब होता है बेटा, बताऊं क्या होता है, कि बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहते हो ना, बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो बच्चे को केवल वो चीज पढ़ाओ जो उसके जीवन से रिलेटेड है, उसकी लाइफ से रिलेटेड है। अगर उसकी लाइफ से रिलेटेड होगा ना बेटा, उसकी लाइफ से रिलेटेड होगा तो फिर सारी चीजें सही होगी। सर आपने क्वेश्चन टीएलएम वाली क्लास में कराए थे बेटा, करवाए थे कुछ क्वेश्चन इसमें तो अधूरे रह गए थे, बाकी क्वेश्चन आज करवा देता हूँ, रियल लाइफ से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। या अरे क्या ही फर्क पड़ता है कौन कहाँ पढ़ा रहा, पढ़ा तो हम ही रहा है ना। अब बताओ बेटा यहाँ से, अ टेक्स्ट बुक कैन बी डिफाइंड एज, अ टेक्स्ट बुक यानी कि एक जो टेक्स्ट बुक है, कैन बी डिफाइंड एज, उसे डिफाइन किया जाता है। बताओ जो टेक्स्ट बुक होती है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे, जल्दी से दे बेटा ना, जल्दी से दे दे, इतना टाइम ना ले। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए बेटा। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ा हुआ है पहले, अगर आपको लगता है कि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे, फटाफट इसका करेक्ट आंसर दे दे बेटा ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे। शाबाश बच्चे, जल्दी से बताए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका और कौन सा नहीं होगा। तो यहां पर देखिए compilation of printed sheets of paper bound in a cover, a specially written book containing knowledge, a compendium of information to be passed to the peoples, all the above। अब जल्दी से इसका राइट आंसर एक बार दे दे। डी आंसर सभी का करेक्ट आने लगा है मेरे तक, डी आंसर कई सारे बच्चों ने मुझे डी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से डी आंसर आपने दिया है, शानदार शानदार, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सेंड करें एक बार, थोड़ा पानी पिला दीजिए। चलो बच्चे, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने क्या दिया है, डी। जी बिल्कुल सही बात है, कतई जहर, डी आंसर बिल्कुल एकदम राइट आंसर हुआ इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे और आंसर देने की कोशिश करें। क्या लिखा हुआ है, वी कैन डू अवे विद द टेक्स्ट बुक इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आजकल हम किताबों से दूर जा रहे हैं, प्रेजेंट सिस्टम में हम किताबों से दूर जा रहे हैं। इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें बेटा, कि हम किताबों से दूर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जल्दी ट्रू और फॉल्स में बताओ बेटा। बिल्कुल सही बात है, जाहिर है ना, पहले कहाँ ऐसा हुआ था, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, सारी की सारी किताबें यहाँ मिल जाती है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं, मास्टर जी पढ़ लेते हैं। दूसरी बात, फीस भी नहीं देनी पड़ रही है आजकल तो इतनी, जयपुर आकर रहना भी नहीं पड़ रहा, खाना खर्चा भी, खुद को भी खाना नहीं बनाना पड़ रहा। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि एजुकेशन के अंदर ये मामला हो रहा है। इसके बाद बेटा यहाँ से देखिए, टेक्स्ट बुक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसका ट्रू और फॉल्स का आंसर दे दीजिए, इसका ट्रू और फॉल्स का राइट आंसर दे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक होती है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट होती है, जो टेक्स्ट होता है या फिर जो टेक्स्ट बुक होता है,
ये इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा? ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ, बिल्कुल सही बात। टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए बच्चे? ये इंपॉर्टेंट होता है आपके 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 किस किस के लिए? किस किस के लिए बेटा? टीचर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक, और स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक। ध्यान रखना, स्पेशली क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ अपना? ए। इसी के साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट बुक शुड बी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जल्दी से बताए। तो ये बात बिल्कुल सही है। कौन सी बात बिल्कुल सही है? कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है या फिर जो आपकी बुक है वो टाइम टू टाइम क्या होनी चाहिए बेटा? रिवाइज्ड होनी चाहिए। टाइम टू टाइम क्या होनी चाहिए? रिवाइज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही बुक चली जा रही है धड़ल्ले से, है ना? आई एम कमिंग जयपुर नेक्स्ट सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि क्लियर बात क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से बेटा क्लियर बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि हो सकता है कि मेरी क्लासेस बेटा, मेरी क्लासेस अपने पुराने वाले चैनल पे लगे, जो हम जिस पे पढ़ाया करता था मैं, एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस पे या एग्जामपुर पे राजस्थली क्लासेस पे, तो बेटा हो सकता है वहां अपनी क्लासेस हो जाए। ठीक है, इसलिए कॉन्टेक्ट नंबर ध्यान दे, आप ढूंढते रह जाओ कि क्लासेस कहाँ हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ अपना? ए राइट आंसर हुआ। के बाद यहाँ से अ पिक्चर इज ए, बताइए पिक्चर जो है वो किस टाइप का टीएलएम है? सर आपने ऐड नहीं करा ग्रुप में, सब कर देंगे ना बेटा, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हम वहीं पे जाएंगे जहां अपना है, वहीं पे तो जाएंगे, हर किसी के थोड़ी ना जा रहे हैं। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से अब यहाँ पर राइट आंसर आप बताएं, यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो अब पिक्चर इज यानी कि एक जो पिक्चर होता है, तो समझ गए होंगे। चलो जी, एन ऑडियो एड, ऑडियो एड बेटा, ये ऑडियो पिक्चर बोलती थोड़ी है, पिक्चर बोलेगी थोड़ी, वो पिक्चर तो बोलेगी नहीं, ऑडियो थोड़ी ना होगा। अब विजुअल एड, विजुअल एड का मतलब होता है कि विजुअल तरीके से दिखना। फिर यहाँ पर देखिए एन ऑडियो विजुअल एड, क्या फिर ये ऑडियो विजुअल एड है? तो पिक्चर किस टाइप का एड होगा? तो बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ से ये होगा अपना विजुअल एड। क्या होगा यहाँ से? विजुअल एड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर आपने तो कहा था कि अब कहीं, तो कहीं नहीं जा रहे ना माया शेखावत जी, कहाँ जा रहे हैं हम? बिल्कुल रीना बानो जी। चलो जी बच्चे, अब इसका राइट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। यहां लिखा हुआ है अ ग्लोब कैन बी यूज्ड। क्या लिखा हुआ है? अ ग्लोब कैन बी यूज्ड। एक ग्लोब का यूज क्यों किया जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दे कि एक ग्लोब का यूज क्यों किया जाता है। सर आप बहुत जल्दी, बेटे समझ नहीं रहे यार आप, मास्टर कहाँ कैसे पढ़ाओगे? चैनल बदल नहीं रहे ना, ये अपना है, वो भी अपना है। अब मैं या तो यहाँ पे भी वही चीज पढ़ाऊं, वहां पर भी वही चीज पढ़ाऊं, तो फिर दोनों एक ही टॉपिक को दो जगह पढ़ा के 2 घंटे खराब करेंगे कि अपन ऐसा दिमाग लगा। समझ में आ गई बात? अब यहां से देखो, शो वाटर एंड लैंड मासेस, एक्सप्लेन रोटेशन ऑफ अर्थ, टीच अबाउट लेटीट्यूड्स, टीच ऑल द अबव। अब यहां पर बताना है बेटा ग्लोब का मतलब क्या, ग्लोब का यूज क्यों किया जाता है, ग्लोब का यूज क्यों किया जाता है, इसका इसका ध्यान दे बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो यहाँ पर राइट हो गया बेटा। एक जो ग्लोब बनता है, ग्लोब, ग्लोब के अंदर सब कुछ बताया जाता है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ समुद्र है, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, सारी की सारी चीजें किस पे करी जाएगी बच्चे? ग्लोब पर करी जाएगी। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि ऑल द अबव आंसर होगा। कब से पढ़ाओगे? सर बेटा मैं बता दूंगा कब से पढ़ाऊंगा, उस दिन आपको नंबर इसीलिए मैंने दिए हैं कि कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं आपको बता दूंगा फिर। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी चलो। अब बेटा कभी कभार तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा स्पीड कम करनी पड़ जाती है यार। अब तुम तो ऐसे सोचते हो कि एक ही मशीन की जैसे लगे ही रहो, कभी कभी एडजस्ट भी कर लिया करो यार। सर यही पड़ा हो। चलिए बेटा, अब यहां से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर रीड तो फ्री तो है वहां पे भी, चिंता ही कर रही हो तुम। गुड इवनिंग नेहा शेखावत जी, गुड इवनिंग। अब इसका राइट आंसर बताओ, ये क्या कह रहा है? अ चार्ट इज ए, जो चार्ट होता है वो होता है क्या? टेबलेटेड स्टेटमेंट और ए डायग्राम, मैप ऑफ ए कंट्री नाजीना, टाइमलाइन टू शो टाइम पीरियड नाजीना, ए स्केच टू एक्सप्लेन समथिंग नाजीना।
अब यहाँ पर बताए कि इसका राइट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें, वो भी दबंग तरीके से। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा यहाँ पर, और सही जवाब में क्या मिला, बिल्कुल ए आंसर। बेटा टेबलेटेड स्टेटमेंट और डायग्राम। चार्ट क्या होता है बेटा, चार्ट का मतलब होता है, देखो ऐसे कई सारी चीजें हम शो कर सकते हैं, डायग्राम बना बना के, देखो ऐसे कई सारी चीजें हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, यही डायग्राम होता है। करेक्ट हुआ यहाँ तक का, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, जी बिल्कुल बताए यहाँ से। चलिए साहब, इसका करेक्ट आंसर दे अब फटाफट, वो भी जल्दी। जल्दी से सर लिंक शेयर कर देना, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, 3D मटेरियल्स मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर। अब जल्दी से आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताने की कोशिश करें। सर जल्दी से बता दे। बी आंसर आ गया, इजी, यानी कि आसान बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल ये बात आपने सही कही है, एकदम सटीक आपने जवाब दिया है बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है कि इजी, इजी लर्निंग होती है किससे, 3D मटेरियल से। किससे होती है बेटा, 3D मटेरियल से इजी लर्निंग होती है। इसके बाद इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडियो विजुअल एड्स मेक द लेसन। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऑडियो विजुअल एड्स। जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, मेक द लेसन, वो लेसन को क्या बनाते हैं बेटा, वो लेसन को काफी इजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, काफी इजी बनाते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और इसका करेक्ट आंसर क्या नहीं होगा। तो जल्दी से एक बार इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। ऑडियो विजुअल एड्स मेक द लेसन, ऑडियो विजुअल एड्स मेक द लेसन, यहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। तो अच्छे से समझे, अच्छे से बताए कि कौन सा राइट आंसर होगा। एकदम सही आपने जवाब दिया है। जी हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां से एकदम सटीक आंसर दिया है डी। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है रैपिड रीडिंग इज जनरली कॉल्ड। जो रैपिड रीडिंग होती है, जो तेज तेज जल्दी जल्दी जो हम पढ़ते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा रीडिंग के नाम से, सप्लीमेंट्री रीडिंग के नाम से, या एडिशनल रीडिंग के नाम से, या सेकेंड रीडिंग के नाम से। इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्या एक्स्ट्रा रीडिंग होगा, सप्लीमेंट्री रीडिंग हो गया, या यहाँ पर आपका एडिशनल रीडिंग होगा, कौन सा क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, एकदम मस्त यहाँ पर जवाब मुझे मिला है बेटा, एकदम मस्त जवाब मेरे पास आया है, और बिल्कुल एकदम सटीक यहाँ पे जवाब मिला। और मैं इसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना बेटा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री रीडिंग। बिल्कुल बी आंसर, डी सेकंड रीडिंग थोड़ी ना होता है यार, गलत आंसर दिया है। डी आंसर गलत आंसर, रॉन्ग आंसर। सप्लीमेंट्री रीडिंग को हम कहते हैं रैपिड रीडिंग। ओहो, बहुत गलत, बहुत गलत यार, बड़े गलत आंसर दे रहे हो तुम, अब भी नहीं रुक रहे यार, हद होती है मतलब। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। हीट वाले सेकंड में चले बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त जवाब मिला है। ना बेटा, कभी कभी दे दिया जाता है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मान लो कहीं मिस्टेक हो जाए हमसे, तो फिर वो सुधारनी पड़ जाती है। जैसे एक क्वेश्चन देख लो बेटा, मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया था, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक गोल किस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, क्या क्वेश्चन था बेटा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस डिजायर्ड गोल किसका होता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डिजायर्ड गोल किसका होता है। तो मैंने आपको क्या करवा दिया था बेटा, ध्यान दो इधर, ध्यान दो सुमित चंद्रवाल जी। मैंने यहाँ पर आंसर आपका गलती से, क्या कोई बार हो जाता है बेटा, टिक लगा जाते हैं, बोल कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, तो ऐसी जनरल मिस्टेक होती रहेगी। अब आप भी अगर वापस पूछते हैं तो हम बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और एक बात ध्यान से सुने, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर क्या होगा बेटा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने आपको कम्युनिकेटिव अप्रोच बताया था, CLT बता दिया था। जबकि इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑडियो लिंगुअल मेथड होगा। क्या होगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। और यहीं पे ही अगर मान लो
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता, क्या होता है बच्चे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में इसका राइट आंसर क्या होता, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अगर होता तो इसका आंसर फिर CLT होता, फिर क्या होता बेटा, CLT होता। तो ये चीज मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था ना, तो आप क्लियर कर लीजिए ना एक बार, ऐसे तो हम दोबारा कराते हैं तो जैसे वापस दूसरे दिन क्लियर करवा देते हैं, कभी कभार होता है तो आप ये इसको भी थोड़ा सा ठीक कर ले, ये मैंने बता दिया था एक बार। CLT आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होगा और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आपका ये होगा, ठीक है। और बेटा कभी कभार हो जाता है, तभी तो आप जब बोलते हो तो ठीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ से सप्लीमेंट्री रीडिंग बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ लैंग्वेज इज ए, अब यहाँ पर बताया बेटा, लैंग्वेज इज ए, अब यहाँ का राइट आंसर बताया, मैंने क्या बताया था और क्या नहीं बताया था, एक बार जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये तो तुम ही जवाब दोगे, मैं कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में, है ना। अब ये ए होगा बी होगा मुझे नहीं पता, ये सब आप बताओगे, क्योंकि खूब पढ़ाया इस क्वेश्चन को मैंने, खूब बताया मैंने इस क्वेश्चन को, पहले मैं प्रैक्टिस करवा चुका इसकी। लैंग्वेज क्या होती है, जेस्चर होता है, फीलिंग होता है, स्पीच होता है या साउंड होता है। जवाब इसको आप दोगे, इसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला, सब कुछ आप ही को बताना है यहाँ पर। बात समझ में आ गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम मस्त समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना मुझे। व्हाट डज आईसीटी, आईसीटी का मतलब क्या है, आईसीटी का मतलब क्या होता है, कौन सा होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, इंडियन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता है, या फिर आपका ये क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दीज होता है। इनमें से कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता है या कोई सा भी नहीं होता। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, जितना जल्दी हो सके उतना राइट आंसर बताना यहाँ पर। बिल्कुल सही बात आपने दिया है, अब इतने सारे लोग ये बता रहे हैं तो फिर मैं भी यही बताऊंगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, एकदम सत्य वचन बेटा, एकदम सत्य वचन, एकदम मस्त यहाँ पर आंसर आया है, एकदम झकास आंसर मुझे यहाँ पे मिला है, तो ए आंसर को मैं करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, BESA conducting research in 2009 to access the area of technology involvement in, कौन सा इसको छोड़ दीजिए, ये अपने क्वेश्चन का नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि अपने फंक्शनल क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ICT एजुकेशन हेल्प इन टेक्नोलॉजी सपोर्ट इन एजुकेशन, कम्युनिकेटिंग टेक्स्ट इन नो टाइम या एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट मटेरियल, बताइए किस में हेल्प करता है, एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर जल्दी बताए बेटा, जल्दी बताए, जिसका आंसर आपसे पूछा है उसका आंसर आप ही दोगे, मैं काहे का दूंगा। चलिए बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश करें, फटाफट करेक्ट आंसर दें। तो बिल्कुल सही है, ऑल द अबव आंसर आएगा यहाँ पर। डी आंसर जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर, जिन्होंने नहीं दिया उनका मामला गड़बड़ है, का मामला कतई गड़बड़ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, द फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ ICT इज स्कूल वेबसाइट, वर्चुअल टीचर, नो क्लासरूम, बताए बेटा ICT का क्या है, या फिर सारा ही ऑल द अबव है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, एक बार जल्दी। गुरुजी इवनिंग आपसे कुछ पूछ रही है 16 क्वेश्चन का, 16 क्वेश्चन का क्वेश्चन आप बताएंगे, मैंने आपके लिए छोड़ा है, ढूंढिए उसमें, मैंने पुरानी क्लासेस में पढ़ा रखा है काफी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त जवाब मिला है, डी आंसर बिल्कुल सही है, स्कूल वेबसाइट। क्योंकि बेटा ये ICT के अंदर तो सारा का सारा टेक्निकल काम हो गया, डिजिटल काम हो गया, जब सारा का सारा डिजिटल काम हो गया तो स्कूल ही पूरी की पूरी ऑनलाइन आ जाएगी। वर्चुअल टीचर होगा, बिल्कुल सही है। नो क्लासरूम, क्लासरूम होंगे ही नहीं, जैसे अभी आप घर पे पढ़ रहे हो तो क्लासरूम कहाँ पर है, अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो क्लासरूम कहाँ है, यहाँ तो क्लासरूम है ही नहीं ना बेटा, है ही नहीं यहाँ पे क्लासरूम, क्योंकि आप अपने हिसाब से घर पे पढ़ रहे हो, चाय पी रहे हो, सब कुछ चल रहा है मामला, तो बेटा वही चीज है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, मैं आपको कुछ चीजें, बाबा को जानना है 16, बेटा बाबा को बाबा नहीं बताया, तुम मुझे बताओगे, हर क्वेश्चन में बताऊंगा तो फिर तुम क्या पढ़ोगे, ठीक है। और बेटा कोई भी क्वेश्चन पे अगर टिक लग जाता है तो आपको इसीलिए कॉन्टेक्ट दिया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ से देखिए, अब कई बार ये रीड लैंग्वेज फर्स्ट वाले भी ध्यान दे बेटा, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, कैसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में एक चीज दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये क्या है, बताओ कि ये क्या है, ये विजुअल एड है या फिर ये ऑडियो एड है या फिर ये ऑडियो विजुअल दोनों है, ठीक है बेटा। सर ग्रामर के क्वेश्चन कब आएंगे,
ग्रामर इक्वेशन क्यों आएंगे? ग्रामर इक्वेशन 2 से 3 में आते हैं या फिर 8 से 9 में आते हैं। आपको क्लासेस का ही पता नहीं है क्या कि क्लासेस कहाँ है कहाँ नहीं है, पता नहीं है आपको अभी तक? हाँ बेटा ध्यान रखो, ग्रामर का जो चलता है अपना क्वेश्चन वो 8 PM टू 9 PM है। 8 PM टू 9 PM यहाँ पर चलता है। बात ध्यान दे, यहाँ पर चलता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहाँ पर? जी हाँ, शाबाश बेटा। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ग्रामोफोन क्या है? ग्रामोफोन तो केवल बेटा यहाँ पर क्या है, मतलब वॉइस का है। वॉइस का है तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल समझ गया, उपचार में बिजी है भी। बहुत बड़ी, जल्दी से बताइए ये क्या है, किस में आएगा? ये ऑडियो आएगा, बिल्कुल सही बात है, ये ऑडियो आएगा। इसके बाद इसका बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? लिंग्वाफोन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन लिखा हुआ है, इसका भी आंसर दीजिए जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे। तो बेटा जो लिंग्वाफोन होता है, इस फोन से मतलब क्या होता है? फोन का मतलब यही होता है। फोन का मतलब किससे किया जाता है? साउंड से किया जाता है। फोन का मतलब किससे किया जाएगा? साउंड से किया जाएगा। तो ये भी वीडियो होगा। फोन कहीं पे भी आए सुनने के काम में आता है। क्या क्या काम में आता है? सुनने के काम में आता है। इसके बाद यहाँ से देखिए बेटा, ये किसी भी चीज को शो करने के काम में आता है। और हेड प्रोजेक्टर हो गया, ये किसी भी चीज को शो करने के काम में आता है, दिखाने के, विजुअल के काम में आता है। किसके काम में आता है? विजुअल में। वैसे यहाँ पर देखो और स्लाइड प्रोजेक्टर, ये बेटा दिखाने के काम में आता है एक तरीके से। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर समझ रहे हो ना, जिसमें से चलती है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे कई सारे, रेडियो हो गया। अब रेडियो को, मुझे एक बार कमेंट आया था कि सर रेडियो को आपने विजुअल बता दिया, रेडियो को आपने विजुअल बता दिया। मेरे भाई रेडियो को विजुअल बता दिया होगा, पर माफ करना मेरे भाई वो निकल गया होगा, पता नहीं कैसे निकला मेरे मुंह से। रेडियो तो सुनते हैं यार, इसमें दिखते कहाँ है ना? एक बार फिर मैंने वापस कमेंट को ठीक भी कर दिया था, उसे बोल दिया था ये बात। बाकी फिर भी आप ध्यान दें कि जो रेडियो लिखा हुआ है, रेडियो क्या होता है? ये ऑडियो ही होता है। क्या होता है? रेडियो ऑडियो ही होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? कोई आपत्ति नहीं है ना? सर मेरे फोन तो वीडियो कॉल भी हो जाती है, मेरे फोन में तो सब कुछ ही हो जाती है बाबा। इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर ये मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी थी। एपियोडोस्कोप, ये भी चीजों को बड़ी पास से देखने के काम में आता है। बड़े से देखने के काम में आता है, चीजों सुनने के काम में नहीं आ गए, देखने के काम में आ गए। इतने दिमाग तो खुद भी लगा सकते हैं सर। बेटा लगा सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि सर आपने गलत बता दिया। मैंने कहा भाई मैंने गलत नहीं बताया, वो गलती हो गई होगी उससे, पता ही नहीं चला होगा। बाकी रेडियो मैंने भी देखा हुआ है। पैनल बोर्ड बेटा शो करने के काम में आता है। इस बोर्ड के ऊपर कोई भी चीज शो कर दी जाती है, दिखा दी जाती है उसे, है ना, कि भाई क्या है, तो शो करे, बोलेगा थोड़ी ये बोर्ड ना, केवल इसके ऊपर आप विजुअल का यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इसे। और भी ऐसे कई सारे, ये देखिए फ्लैश कार्ड्स हो गए। तो फ्लैश कार्ड्स जो हो गए ना, ये फ्लैश कार्ड्स भी दिखाने के काम में आते हैं। लिंग्वाफोन को एक्सप्लेन कर दो बेटा। लिंग्वाफोन एक एक डिवाइस है। कौन सा? ऑडियो डिवाइस है। उसमें साउंड आती है। बच्चे को लेवल, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं उसमें उनका प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए लैब होती है। तो लैब होती है तो उसके अंदर कई सारे क्या होता है? लिंग्वाफोन होते हैं। तो बच्चा किस शब्द को सुनता है, फिर सुनकर बोलना शुरू करता है, फिर सुनता है, फिर सुनकर बोलना शुरू करता है, फिर सुनता है, सुनकर फिर बोलना शुरू करता है। तो ये बात है बेटा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये फ्लैश कार्ड्स हो गया, ये भी शो करने के काम में आता है। अब ये बच्चे की टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाता है? बच्चा जब इन चित्रों को देखता है ना, एक मछली, दो मछली, देखो दो मछली, फिर देखो एक दो तीन कछुए, फिर एक दो तीन चार, बच्चा इंटरेस्ट ले लेके करता है 1 2 3 4 5 6। तो बच्चा सीख जाता है भाई साहब सारा का सारा मामला। क्या? बच्चा सीख जाता है सारा का सारा मामला। किस बात का? महेंद्र कुमार जी पूछिए, पूछिए किसका जवाब चाहिए? आप जल्दी पूछिए बेटा, जल्दी पूछिए किसका आपको जवाब चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ से देखिए मैप हो गए। तो बेटा मैप तो दिखाने के काम में आएंगे, बोलेंगे थोड़ी, है ना? प्लेलिस्ट से 20 दिन बाद इंग्लिश का रिवीजन कर सकते हैं। देखो बेटा वहां पर आप आराम से जुड़ जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना ही है, वो भी अपना, ये भी अपना, इसमें क्या है? अब तुम ये चाहते हो कि गधे की जैसे मेहनत करता रहूं, यहाँ पे भी पढ़ा दूं आखिर वहां पर भी जाके पढ़ा दूं? यार हद हो गई। एक ही लेक्चर, तो फिर दूसरी बात दिल्ली थोड़ी ना जा रहा हूँ, जयपुर तो हूँ, है ना? तो एक ही क्लास में काम हो जाएगा। बाकी ये प्लेलिस्ट है, आराम से पढ़ते रहिए। और कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे ही दिए मैंने। अब यहाँ पर बेटा ये सब के सब देखो, ये चार्ट्स होते हैं, ये भी शो करने के काम में आते हैं, दिखाने। पिक्चर फोटोज, पिक्चर फोटो होती है, तो पिक्चर फोटो, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। पिक्चर फोटोज क्या होती है? पिक्चर फोटोज बोलती थोड़ी है, ये भी केवल दिखाने के काम में आती है, शो करने के काम में आती है। ये पपेट होती है बेटा, ये दोनों होती है। इसके बाद वीडियो कैसेट होती है। वीडियो कैसेट में वीडियो कैसेट चलता है बेटा, ऑडियो में ऑडियो कैसेट चलता है। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ से शांति से देखिए, टेलीविजन हो गया, दोनों हो गए, कंप्यूटर हो गया, दोनों हो गए, फिल्म प्रोजेक्टर हो गया जी। ये फिल्म प्रोजेक्टर ही तो है, ये इस टाइप का। ये सब तुम्हारे लिए ही तो, और ये मैंने पढ़ा दिया, तो ध्यान रखना, पुराना वीडियो देख लेना मेरा।
पुराने वीडियो के ऊपर ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी थी। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक हो गया बेटा, टेक्स्ट बुक, ये क्वेश्चन हो गए। अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब बताओ मुझसे क्या कहना चाहते हो, तुम बहुत बोल रहे थे इतनी देर तक, है ना। और मैंने ये टीएलएम की क्लास दे रखी है, पूरे के पूरे लगभग वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, कंप्लीट रीड बेटा मैंने आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है। आप आराम से पढ़े, मन से पढ़े, बढ़िया तरीके से पढ़े, कोई टेंशन नहीं है। और कोई भी अगर समस्या है बेटा तो ये नंबर आप ध्यान रखें, ये नंबर बिल्कुल आपके सामने पास होने ही चाहिए। इन नंबरों के ऊपर बेटा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 3000 क्वेश्चन की सीरीज कहाँ चलेगी बेटा, ये चल तो रही है 3000 क्वेश्चन की सीरीज, है ना। अगर मैं कहीं पर अपना अपना एक और प्लेटफॉर्म है तो वहां अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा पहले कि बेटा मैं वहां पर पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल आप मुझसे यहाँ पर क्या रहे, अटैच रहे। सर इनको ऑनलाइन डांट लगा दो, मुझे भी ऐसे लगने सबकी झापड़ पड़ेगी, बहुत बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार जल्दी। क्या बात बेटा, सर लैंग्वेज इसका आंसर दो, सर लैंग्वेज इसका क्या दूं भाई। लिंग्वा फोन को समझा दिया, लिंग्वा फोन सुनने का एक यंत्र होता है, ऑडियो यंत्र होता है, इसके अंदर चीजों को सुना जाता है बढ़िया तरीके से ताकि हम अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छा सुधार। ठीक है, बाकी सारा रामलीला हम धीरे धीरे करते रहेंगे। आप इन नंबरों को याद रखकर ग्रुप में जरूर ऐड रहें, और मैं आपको बेटा जाने से पहले अगर जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी ये और अपना सब कुछ अपना ही है, घबराने की कोई भी बात नहीं। बात समझ में आ गई, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।